जिंदगी में सेहत नियामत है बड़ी, इसके आगे न दुनिया की कोई दौलत बड़ी। कौन जाने कहाँ है मुसीबत खड़ी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यूट्यूब व्यूअर्स को हार्दिक नमस्कार। आशा है होली का त्यौहार आप सब ने भरपूर आनंद से मनाया होगा। होली यह त्यौहार जहाँ एक और उमंगों और खुशियों का त्यौहार है, वहाँ पकवानों की खुशबू भी लेकर आता है। पकवानों की बात हो तो परहेज की बात साथ अपने आप आती है। इसी विषय पर आधारित मेरी मार्च महीने की यह वीडियो आपके सामने है। इसके अंत में एक छोटी सी मज़ेदार कहानी है, परहेज के ऊपर ही, अवश्य सुनिएगा। हमारा सच्चा जीवन साथी हमारा स्वास्थ्य होता है। जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतना मस्त और आनंद की ज़िंदगी जिएंगे। एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर इंसान सब पर बोझ बन जाता है। परंतु आजकल के लाइफस्टाइल के साथ बहुत से सेहत संबंधी विकार और इन्फेक्शंस पूरे विश्व में फैल रहे हैं। कारण है अशुद्ध वातावरण, खान पान के गलतियां और तनाव भरी जिंदगी। ऐसे समय यह कहावत सही लगती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी इलाज से परहेज बेहतर। बीमारियों से बचाव के लिए सेहत की सच्ची केयर परहेज के साथ ही शुरू होती है। बीमारी आने के बाद इलाज पर समय भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, वो तो है ही है, परंतु उसके साथ दवाइयों से जुड़े केमिकल्स बीमारी चाहे ठीक कर दे, परंतु कई बार किसी न किसी अंग पर, किसी अन्य अंग पर गलत प्रभाव भी डाल जाते हैं। ऐसे समय हमें याद रखना चाहिए कि परहेज जीवन के रक्षा कवच है। परहेज जीवन के शारीरिक सेहत की रक्षा करता है, साथ ही भावनात्मक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को भी बढ़ाता है। परहेज से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जिसके बढ़ने से शरीर का रक्षा कवच मजबूत हो जाता है और बीमारियों से बचाव होता है। बीमारियों से बचाव के लिए अपने खान पान की आदतों में साबुत अनाज, ताज़े फल सब्जियां शामिल करें। साथ ही सकारात्मक सोच और पर्याप्त नींद से भी कई बीमारियों से बचा जा सकता है। किसी ने सही कहा है, भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज ना करो, क्योंकि अगर भगवान नाराज तो आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर नाराज तो आप भगवान के पास। इसी पर आधारित एक छोटी सी मज़ेदार कहानी है, सुनिए। एक मरीज डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे कुछ दवाई लिख दो, मुझे सारी सारी रात खांसी आती है, मैं बहुत खांसता हूँ, मैं सो नहीं पाता। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा, भाई आपकी बीमारी तो बहुत बढ़ चुकी है, इसके लिए मैं दवाइयाँ तो लिख देता हूँ, परंतु आपको उसके साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी करना पड़ेगा। इस पर मरीज एकदम बोला, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई परहेज नहीं कर सकता, परहेज मेरे बस की बात नहीं है। आप दवाई मुझे चाहे कोई भी लिख दो, कितनी भी स्ट्रांग लिख दो, पर मैं परहेज नहीं करूँगा। डॉक्टर के 2-3 बार समझाने के बाद भी जब मरीज का यही उत्तर रहा तो डॉक्टर थोड़ी देर चुप कर गए। उसके बाद सोच कर बोले, कहने लगे, अच्छा ये बात है तो मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख देता हूँ, परंतु इन दवाइयों से तुम्हारी खांसी चाहे पूरी तरह ठीक ना हो, पर तुम्हें 3 लाभ और अवश्य होंगे। मरीज बड़ा हैरान कि 3 लाभ होंगे मुझे, जल्दी से बताइए मुझे। डॉक्टर ने कहा, देखो पहला लाभ, तुम्हारे घर चोर नहीं आएंगे। दूसरा लाभ, तुम्हें कभी कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा लाभ, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। सुनकर मरीज हैरान, ये कैसे लाभ है? डॉक्टर ने कहा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब आपकी खांसी ठीक नहीं होगी तो आप सारी सारी रात खांसते रहेंगे तो चोर समझेगा कि आप जाग रहे हैं, तो वह आपके घर नहीं आएगा।
दूसरी बात, खांसते खांसते आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि बाहर जाकर चलने के लिए आपको लाठी की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आपके हाथ में लाठी होगी तो कुत्ता आपके पास नहीं आएगा, आपका कुत्ता नहीं काटेगा। मरीज ने कहा चलो ये तो ठीक है, पर मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा वो भी समझाता हूँ। देखो, धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम बूढ़े होने से पहले ही ऊपर पहुंच जाओगे, तो तुम बूढ़े कैसे होगे? अब यह सुनकर मरीज को वाकई में परहेज के बारे में पता लगा। दवाइयों के साथ परहेज भी लिखवाया उसने। और हमें भी याद रखना चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर। धन्यवाद। अंत में मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए एक शुभकामना। हर दिन अपनी जिंदगी को एक ख्वाब दो, चाहे पूरा ना हो पर आवाज तो दो। एक दिन सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे आपके, पहले एक शुरुआत तो दो, पहले एक शुरुआत तो दो। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।